हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति, इस कहानी का अगला पार्ट लेकर कि सो मच फ्रेंड्स फॉर दैट मच पेशेंस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूडीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग उठते ही वॉशरूम की तरफ भागता है नहाने के लिए। अब देखते हैं आगे। वांग जी, वाइफी मुझे बताओ जोन शाओ जी को क्या पसंद है, मैं उनके लिए क्या ले जाऊं? विंग, आप कुछ भी ले चलिए, मुझे नहाने दीजिए पहले, आप रास्ते में ले लेना, बाद में पूछना। वांग जी, ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आओ। विंग जल्दी से नहाता है, कपड़े पहनता है बाहर आके, वो बाहर आता है और विंग जैसे ही बाहर आता है वांग जी वो कार की तरफ से घूमता है और वो विंग को देखकर खड़ा का खड़ा रह जाता है। इस बार फिर से गाने चल रहे थे, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और उसके मन में वो कह रहा था, आज ये इतना क्यूट क्यों लग रहा है? नहीं, वैसे तो हमेशा लगता है, पर आज कुछ ज्यादा ही लग रहा है। बच्चों से मिलने जा रहा है इसलिए। वो खो गया था तो विंग आकर कहता है, लंजा। वांग जी, हाँ वाइफी। विंग, चले। वांग जी, हाँ। वांग जी तुरंत विंग के लिए गेट खोलता है। विंग, मैं खोल लेता। वांग जी, जब मैं हूँ तो मेरी वाइफ को ये करने की क्या जरूरत है? विंग स्माइल करता है। विंग बैठ रहा था तो वांग जी गेट के पास हाथ रखता है जिससे विंग का सर न लगे। विंग देखता है, उसे वो अच्छा लगता है क्योंकि जूनियर सिर्फ उसके लिए गेट जरूर खोलते थे पर वो इतने जेंटल नहीं थे जितना हमारा वांग जी विंग के लिए करता है। हाँ भाई, करेगा क्यों नहीं, परफेक्ट हस्बैंड जो बनना है उसे विंग का। वांग जी गेट बंद करता है और तुरंत घूमकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो सीट बेल्ट लगाता है और वो जब विंग की तरफ देखता है अपनी सीट बेल्ट खोलकर विंग की तरफ बढ़ता है। एकदम से वांग जी विंग के पास आया था। विंग की सांसें रुक गई थी और उनके बीच ज्यादा गैप नहीं था। विंग की आंखें वांग जी से टकराती हैं। विंग कहता, लंजा कि क्या हुआ? वांग जी, वाइफी वो बेल्ट, वो तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई। विंग, ठीक है, मैं लगा लेता हूँ। वांग जी, नहीं बैठो, मैं लगा देता हूँ। विंग की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी इस वक्त और वांग जी की भी। वो दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। वांग जी सीट बेल्ट लगाता है और वो सीट पर जाके बैठ जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। विंग मन में, इन्हें पास आने की क्या जरूरत थी, ये बोल भी तो सकते थे ना। हमारी दोस्ती है, ये कैसी दोस्ती है? दोस्ती में कौन इतना पास आता है? मानता हूँ आता है, किस भी होती है, मैं भी कर देता हूँ कभी कभी। वैनिंग और नी हुसैन मेरे हाथ पे कर देते हैं, गाल पे कर देते हैं, पर ये दोस्ती बहुत ज्यादा अलग है। हाँ विंग, ये अलग ही होगी कि वांग जी तुम्हें प्यार शो करता है, उसके हर चीज में प्यार शो होता है तुम्हारे लिए। हाँ, नी हुसैन और वैनिंग के प्यार में भी प्यार शो होता है, पर वो दोस्ती वाला होता है, वो अचानक से कर देते तुम्हें परेशान करने के लिए। पर वांग जी जब भी करता है उसके इंटेंशंस बिल्कुल साफ होते हैं और अलग भी होते हैं, जो तुम समझ पाते हो अपने दिल की वजह से, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और कौन अल्फा तुम्हें कैसे टच कर रहा है तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। विंग यही सब सोच रहा था, इसी बीच वांग जी गाड़ी रोकता है। विंग कहता है, लंजा क्या हुआ? वांग जी, यही इंतजार करो, मैं भी आया। वांग जी जाता है और जब वो थोड़ी देर बाद आता है तो विंग की विंडो पे नॉक करता है। विंग, क्या हुआ लंजा? चलो जल्दी आओ। वांग जी, ये तुम्हारे लिए। विंग, ये फ्लावर्स मेरे लिए? वांग जी, नहीं, मेरे लिए, अभी तो बोला तुम्हारे लिए। विंग, अच्छा उसमें क्या है लंजा? वांग जी, चॉकलेट तुम्हें पसंद? वांग जी विंग की शक्ल देखता है और एक चॉकलेट खोलकर उसे देता है और कहता है, ये लो। विंग, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वांग जी, पर शायद तुम्हारे दिल ने कह दिया इसलिए पता चल गया। विंग स्माइल करता है और कहता है, जल्दी आओ लंजा, हम लेट हो जाएंगे। वांग जी आया। अब वांग जी जल्दी से आकर बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और विंग, वो ब्लश कर रहा था और अब उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है पीछे और कहता है, उनमें क्या है लंजा? वांग जी, उनमें बच्चों के लिए कुछ खिलौने और चॉकलेट्स हैं। विंग, आप भी ना? वांग जी, मैं क्या अपने बच्चों से मिलने जा रहा हूँ, कुछ लेके भी नहीं जाऊँ? विंग, ठीक है। विंग चॉकलेट खा रहा था और वांग जी देख रहा था। वांग जी जब गियर चेंज करने के लिए हाथ करता है आगे तो उसका हाथ विंग के हाथ पे पड़ता है और हमारे विंग का ध्यान खाने पर था तो वांग जी अपना हाथ हटाता ही नहीं है विंग के हाथ से। वो एक हाथ से
ड्राइविंग कर रहा था, दूसरे हाथ को उसने विंग के हाथ पे रखा हुआ था। और जब थोड़ी देर बाद विंग पानी पीने के लिए बॉटल ढूंढ रहा था तो वांगजी तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। वांगजी पहुंच गए। अब वो देखता है विंग के लिप्स के कॉर्नर्स में चॉकलेट लगी हुई है। वांगजी जल्दी चलिए। विंग पीछे से गिफ्ट्स उठा रहा था। वांगजी जाता है और विंग के लिए उधर से गेट खोल ही रहा था, तभी विंग कहता है मैं खोलूंगा लंजा। पर विंग नहीं खोल पा रहा था क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स थे। वांगजी खोलता है, विंग बाहर आता है। वांगजी रुको। विंग क्या हुआ? वांगजी विंग के पास आता है, विंग पीछे होता है। विंग के क्या क्या हुआ लंजा? वांगजी विंग की तरफ हाथ ले जा रहा था। विंग एक गल्प करता है, उसकी सांसें रुक गई थी। वो कह रहा था कि क्या कर रहे हो लंजा, क्यों मेरे पास आते हो बार बार? मेरा दिल बाहर आ जाएगा एक दिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। विंग ने अपनी सांसें रोक ली थी। वांगजी वो तुम्हारे लिप्स पर ना चॉकलेट लगी हुई है, तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं ना, मैं साफ कर देता हूँ। विंग वांगजी के लिप्स पे से चॉकलेट को वाइप करता है, अपने हैंड से फिंगर से साफ करता है और उसे लिक कर लेता है। विंग क्यों क्यों ऐसी हरकतें करते हो लंजा? विंग लंजा ऐसा मत क्या करो। वांगजी क्यों, हम दोस्त हैं, क्या हो गया? विंग पता नहीं कैसी दोस्ती है, पर मैं जरूर मर जाऊंगा इस दोस्ती से। और विंग जल्दी से आगे जाता है और गहरी सांस लेता है। मैं मर जाऊंगा लंजा, ऐसा मत क्या करो। और उसके चीक्स बर्न हो रहे थे, वो बिल्कुल रेड हो चुके थे और वांगजी पीछे स्माइल कर रहा था। वो गाड़ी को लॉक करता है और अंदर आता है। विंग आगे गया था, वांगजी पीछे था। वांगजी आता है, विंग आगे चल रहा था, वांगजी बिल्कुल पीछे पीछे। वे सामने से आंट आती हैं, वो कहते हैं अरे विंग तुम आ गए। विंग हाँ आंट, बच्चे कहाँ हैं? आंट अरे वो वहाँ पर है, तुम चलो मैं पीने के लिए कुछ लाती हूँ और खाने के लिए। विंग ठीक है। विंग आगे जाता है और आज फिर से श्याओ जी और श्याओ दोनों लड़ रहे थे जुन की वजह से। विंग जैसे जाता है और कहता है हाँ आज फिर लड़ रहे हो एक दूसरे से, युद्ध का मैदान समझ रखा है तुमने इसे। श्याओ जी मम्मा देखो ये श्याओ मुझे परेशान करता है। वही श्याओ नहीं मम्मा ये मुझे परेशान करती है। विंग तुम दोनों मुझे परेशान करते हो। वांग जी हंस रहा था। ठीक है अब मैं जो भी लाया हूँ वो तुम दोनों को नहीं दूंगा। अभी जुन आता है और कहता है मम्मा मुझे दोगे ना? विंग तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तुम ही होगे इन सब दोनों के लड़ाई की वजह, है ना? जुन मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, शाओ जी और शाओ ब्रदर ऐसे लड़ते रहते हैं। वांग जी स्माइल कर रहा था, उसे हंसी आ रही थी बच्चों को देखकर, वो कैसे विंग से शिकायत कर रहे हैं। तभी शाओ जी की नजर वांग जी पर पड़ती है, वो दौड़कर वांग जी की तरफ जाती है और विंग को लगता है वो उसकी तरफ आ रही है। वो हाथ खोलकर बैठ जाता है, उसे लगा था श्याओ जी उसे हक करेगी, पर श्याओ जी सीधा क्रॉस करते हुए वांग जी पर चढ़ जाती है। विंग कहता है श्याओ जी ये क्या था? वांग जी को समझ आता है विंग जेलस हो रहा है क्योंकि श्याओ जी उसे टेंशन दे रही है। वांग जी कहता है हाँ बेबी मम्मा बैठी थी ना तुम्हारे सामने, तुम्हें उन्हें हक करना चाहिए था। श्याओ जी कहती है पर मुझे वांग जी तुरंत श्याओ जी को मना करता है। श्याओ जी चुप हो जाती है क्योंकि उसे अब याद आता है उसने वांग जी से प्रॉमिस किया था अपने डैड से कि वो मम्मा के सामने डैडी नहीं बुलाएगी। तो श्याओ जी कहती है मम्मा आप तो जानते हो ना मैं इनकी कितनी बड़ी वाली फैन हूँ, मुझे इनसे मिलना था तो टाइम हो गया। विंग ठीक है ठीक है। अभी जुन भी दौड़ता हुआ वांग जी के पास जाता है। वांग जी अब जुन को भी उठा लेता है। वांग जी को अच्छा लग रहा था, अचानक से उसे बच्चे मिल गए, उसके बच्चे, उसे फादर वाली फीलिंग आ रही थी अंदर से, दोनों को टाइटली हग कर लेता है। पर वही विंग वो जेलस हो रहा था, वो कहता है लंजा इन दोनों को नीचे उतारो, तुम तीनों खड़े हो लाइन में इधर, तुमसे तो मुझे बात करनी है, तुम तीनों से जल्दी लाइन में लगो। वो तीनों सामने खड़े हो जाते हैं। वांग जी देखना चाहता था कि हो क्या रहा है क्योंकि उसे नहीं पता था। विंग कहता है मुझे बताओ तुमने क्या गलती करी है। तीनों कहते हैं सॉरी मम्मा। नहीं नहीं मुझे बताओ क्या गलती की है, हमें आपके साथ नहीं जाना चाहिए था। विंग अच्छा है तुम्हें पता है, आगे मुझे ये बताओ कि तुम तीनों गाड़ी में कब आए? तुम तीनों को मैंने बेडरूम में जाते हुए देखा था। तीनों बच्चे एक साथ बोल रहे थे। विंग एक एक करके बोलो। शाओ कहता है माँ मैं बताता हूँ। विंग ठीक है बताओ। जब आप आंट से बात कर रहे थे शाओशी जीजिए के बारे में, उसी बीच हम चले गए थे। विंग अच्छा ठीक है, डिग्गी में कैसे आए? आप जब कपड़े निकाल रहे थे फिर आप शुयांग अंकल से बात करने लग गए, उसी बीच हम बैठ गए थे। विंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता है तुमने क्या गलती करी है।
कहता है और मैं जानता हूँ ये प्लान किसका होगा। शाओ जी दोनों को आंख मारती है और वो तीनों भागने लगते हैं। विंग कहता है अरे तुम रुको, तुम तीनों रुको, मैंने कहा। शाओ जी भागकर वांग जी के पीछे चली जाती है। विंग, अब वो दोनों वांग जी के चक्कर लगा रहे थे। विंग कहता है लंजा हटो साइड में। वांग जी अरे मैं क्या करूं, मैं इधर हूँ तो शाओ जी इधर आ जाती है, उधर जाऊं तो तुम आ जाते हो, मैं कहाँ को हटूं। तो विंग वांग जी को हक कर लेता है शाओ जी को पकड़ने के लिए। वांग जी हंस रहा था और कह रहा था अरे तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो। और वो खुश था, उसे अच्छा लग रहा था अपनी बेटी और अपनी वाइफ को देख कर। शाओ जी कह रही थी अंकल मुझे बचाइए। विंग तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इधर आओ तुम। तभी विंग पीछे होता है और कहता है मेरे सीने में दर्द हो रहा है। और वांग जी देखता है विंग नीचे बैठ गया, उसने अपना मुंह अपने नीज में छुपा लिया था। शाओ जी डर जाते हैं, वो कहते हैं मम्मा मुझे माफ कर दो, आप मुझे पनिश कर लो, मैं नहीं भागूंगी, आप ठीक हो ना। अभी दोनों बच्चे दौड़ कर आते हैं, मम्मा आप ठीक हो, मम्मा आप ठीक हो। वांग जी वाइफी तुम ठीक हो ना, वाइफी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलो जल्दी, हटो यहाँ से बच्चों। तभी विंग शाओ जी का हाथ पकड़ता है और कहता है आप भागो, कहाँ भागोगी, तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत सकती हो। दो बच्चों के आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि वांग जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कहते हैं मम्मा आपने ये क्या किया, आप हमें पनिश कर लो पर आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। तो तीनों बच्चों की आंखों में आंसू देख कर कहता है अच्छा मुझे माफ कर दो, पर चलो अब तीनों साइड में आओ, पनिशमेंट तो तुम लोगों को मिलेगी वरना तुम सीखोगे कैसे, पता है ना क्या करना है, अभी तुमने कहा था तुम पनिशमेंट लोगे, खड़े हो जाओ। कहता है चलो कान पकड़ो। वो लोग कान पकड़ते हैं और उठक बैठक शुरू कर देते हैं। वांग जी वो खड़ा का खड़ा रह गया था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बस विंग को देख रहा था। वो रोया नहीं था पर उसकी आंखों में आंसू जरूर आ गए थे। विंग कहता है 50 से पहले कोई रुकेगा नहीं, आंट आप देखना। अभी विंग वांग जी को देखता है, वांग जी वो कुछ नहीं बोल रहा था, उसका फेस भी उतर गया था। विंग देखता और जाता और कहता है लंजा क्या हुआ। पर वांग जी कुछ नहीं कह रहा था तो विंग उसका हाथ पकड़ता है और साइड में ले जाता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें। वांग जी तुरंत विंग को खींचता है और उसे हग कर लेता है और कहता है वाइफी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आगे से ऐसा मजाक मत करना कभी, मैं मम्मा पापा को खो चुका हूँ पर अब मेरी लाइफ में तुम हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अरे मैंने मजाक किया था, आप इतना क्यों इमोशनल हो रहे हैं, एक न एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगा, क्या पता कभी मिशन से ही ना लौटू तो। वांग जी मुझे नहीं पता पर जब तक तुम हमारे पास हो ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करोगे। विंग समझ गया। विंग प्यार से वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है घबराओ मत, मैं यही हूँ, मैं वादा करता हूँ अब नहीं करूँगा। आप डर गए थे। वांग जी हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम जब हमारे सामने हो तुम कुछ भी हो, तुम हंसते रहो मुस्कुराते रहो मेरे सामने, मैं बस ये चाहता हूँ। विंग स्माइल करता है, उसके सर पे प्यार से हाथ सहला रहा था। विंग अब पीछे होता है और कहता है पर लंजा तुमने मुझसे शादी की है, तुम्हें तो पता है ना मैं मिशन पे जाता रहता हूँ, कभी नहीं लौटा तो। वांग जी मैं जानता हूँ, मैं इसके लिए तैयार था, जब मैंने तुमसे शादी की मैं जानता था, पर जब तुम हमारे सामने हो हमारे साथ हो तो तुम ऐसा मजाक हमारे साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें पता है अभी मेरे साथ क्या किया तुमने। वाइफी वादा करो नहीं करोगे अब। विंग ठीक है नहीं करूँगा। और आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं अब, आप अल्फा होके कैसे रो सकते हो। वांग जी तुम्हें लगता है मुझे रोना अच्छा लगता है, ये सिर्फ तुम हो जिसने आज तक मुझे रोते हुए देखा है, समझ में आया वाइफी, क्योंकि मेरी आंख में किसी के लिए आंसू नहीं आते, पर जब भी मैं तुम्हें दर्द में देखता हूँ मुझे भी नहीं पता क्यों आते हैं, मैं बता नहीं सकता। विंग ऐसा क्यों होता है, चलिए वहाँ पे चलते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। वांग जी विंग को रोकता है और कहता है रुको। विंग क्या हुआ, चलो लंजा। वांग जी एक बार फिर से विंग को हक करता है टाइटली। विंग हाँ लंजा मुझे सांस नहीं आ रही। वांग जी अच्छा है ये तुम्हारी पनिशमेंट है, मुझे अभी परेशान किया उसके लिए। विंग ठीक है चले अब वो लोग जाते हैं। विंग देखता है वो कह रहे थे 50 मम्मा हमने पूरे कर लिए, तीनों ने 50। विंग बहुत अच्छे से जानता था तीनों को, आंट से तो कुछ ना कुछ कह के उन्होंने करवा लिया होगा, आंट तो बोलेंगी नहीं। विंग ठीक है समझ गया मैं, उठ जाओ। अब शाओ बैठा था पर अचानक से उसके दिमाग में वो बात याद आती है जब वांग जी ने कहा था वाइफी तुम ठीक हो। शाओ तुरंत बोलता है माँ, इन अंकल ने आपको माँ वाइफ कहा था। वांग जी हाँ तो कहूँगा, वो मेरी वाइफ है। विंग अपने सर पे मारता और कहता है ये क्या कह रहे हैं ये, मैं उसे प्यार से बताना चाहता था क्योंकि वो बहुत पॉसेसिव है मुझे लेकर, सोचा था आराम से प्यार से उसे बताऊंगा जिससे वो मान जाए,
इन्हें पता नहीं वो कितना पॉसेसिव है मुझे लेकर। विंग तुरंत शाओ के पास जाता है और बैठकर कहता है, बेटा मामा की बात सुनो। शाओ, तो वो अंकल सच बोल रहे हैं, आप उनकी वाइफ हो, आपने शादी की है उनसे। कब? हमें क्यों नहीं बताया? हमसे मिले तक नहीं ये एक बार और आपसे शादी कर ली। वांग जी मन में कहता है, क्या मतलब है इसका, शादी इससे पूछ के करेंगे? फिर वो मन में कहता है, हाँ बेटा भी तो हमारा ही है, पूछना तो जरूरी है। और वो कहता है, ये बिल्कुल बच्चे जैसा नहीं है, इसकी उम्र में मैं शिनचैन या डोरेमोन देखता था, ये तो कुछ और ही जनरेशन बनती जा रही है। वांग जी इनके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तुम रुको वाइफी, मैं बात करके आता हूँ। क्या कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी। तभी जुन और श्याओ जी आते हैं विंग के पास और वो बोलते हैं, मम्मा क्या ये सच में हमारे पापा हैं? विंग स्माइल करता है और दोनों के चीक्स पे हाथ रख के कहता है, हाँ यही है अब से तुम्हारे पापा। वो दोनों इतने खुश होते हैं, वो तुरंत वांग जी की टांगे पकड़ लेते हैं। वो कहता है, पापा पापा। वांग जी दोनों को उठाता है और वो दोनों वांग जी के गाल पे किस करते हैं। वांग जी को अच्छा लग रहा था, पर श्याओ कहता है, मैं इन्हें अपना डैड बिल्कुल नहीं मानूंगा, नहीं ये मेरे डैड। विंग, शाओ, वांग जी, कोई बात नहीं। शाओ जी और जुन कहते हैं, पर हमारे तो हैं। शाओ, हाँ होंगे, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा से ये चाहिए थे, क्योंकि ये तुम्हारे आइडल हैं, अब तो तुम्हारे पापा बन चुके हैं। अंकल सुन लो, मैं तुम्हें अपना डैड बिल्कुल नहीं मानूंगा, नहीं हो आप मेरे डैड, मैं जा रहा हूँ माँ। विंग तुरंत उसके कान खींचता है और कहता है, क्या कहा तुमने? सॉरी सॉरी मम्मा, कान छोड़ो, लग रही है, पर मैं इन्हें अपना डैड बिल्कुल नहीं मानूंगा। विंग बोलता, क्या कहा? विंग मन में कह रहा था, अरे जब मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे मानना पड़ा, तुम क्यों नहीं मानोगे? मेरी तो एक नहीं चली, तुम्हारी चलेगी अब। वांग जी विंग के हाथों से शाओ का कान छुड़ाता है और कहता है, मैं बात करके आता हूँ। और शाओ से कहता है, मेरे साथ चलो। शाओ, कुछ भी कह लो, मैं नहीं मानूंगा आपको अपना डैड। वांग जी चलो तो। विंग कह रहा था, अब पता नहीं क्या होगा इन दोनों में, और ये शाओ मानेगा या नहीं। वांग जी और शाओ बात कर रहे थे। वांग जी कहता है, बेटा। शाओ, बिल्कुल मत कहिए मुझे बेटा, मैंने कहा ना अंकल आप मेरे डैड नहीं हैं, शाओ जी और जुन के हैं सिर्फ। वांग जी मन में, ये बिल्कुल बच्चा नहीं है, बातें तो ऐसे कर रहा है बड़ों की तरह, बचपन में कोई मुझे चॉकलेट भी दे दे मैं उसकी बात मान जाता था, ये तो सुनने तक को तैयार नहीं है। वांग जी, देखो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। शाओ कहता है, बच्चा समझा है मुझे। वांग जी मन में, तो बच्चे ही हो तुम, और क्या समझूं अब मैं तुम्हें। शाओ, मैं आपको बता दूं, शाओ अभी आपको अपना डैड नहीं मानेगा। वांग जी, पर मैं तुम्हें अपना बेटा मान चुका हूँ। अभी शाओ कहता है, मैंने पढ़ा था वेबसाइट्स पे आपकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड है और आपकी डेली कुछ ना कुछ खबर आती रहती है वेबसाइट्स पे। वांग जी, उधर कम जाया करो, और तुम्हें फ़ोन किसने दिया चलाने के लिए? तुम्हें ये सब देखने के लिए दिया गया है फ़ोन? जाओ, मैंने आंट के फ़ोन में देखा, पर जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। वांग जी, सच में ये बिल्कुल बच्चा नहीं है। वांग जी, वो सब कुछ झूठ होता है, आधे से ज़्यादा झूठ होता है उसमें, ये नहीं पता तुम्हें? जाओ, क्या? पर वो जो भी हो, लिखा तो था ना। वांग जी, हाँ तो अभी बताया ना, गलत भी होता है, कम जाया करो उधर। आप मेरे डैड नहीं है जो आप मुझे बता रहे हैं अभी। वांग जी, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा डैड बन चुका हूँ, तो बताओ मुझे क्या करूँ मैं ऐसा जिससे तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। श्योर, पक्का उस पर सब कुछ झूठ था? वांग जी, हाँ। तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? आप मेरी मम्मा को धोखा तो नहीं दोगे? वांग जी, क्यों दूंगा, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ इतना। श्योर, ठीक है, आपको कुछ शर्तें माननी होंगी मेरी। वांग जी, हाँ बोलो। वांग जी मन में, चलो ये बच्चा माना तो किसी भी चीज़ से सही। श्योर, पहला, आपको हमेशा मेरी मम्मा की सुननी होगी, मेरी मम्मा जो कहेंगी वही सही है, आप उन्हें कभी परेशान नहीं करोगे। दूसरा, मम्मा ना बहुत अकेली हैं, वो हमारा ध्यान रखती हैं, पर वो अपना दर्द हमें कभी नहीं बताती, तो आपको हमेशा उन्हें सपोर्ट करना है। मैं जानता हूँ वो हमें कभी नहीं बताते, पर वो हमेशा अकेला फील करते हैं जब वो हमारे साथ नहीं होते, तो आपको हमारी मम्मा का अकेलापन दूर करना है। तीसरा, वांग जी जब ये सुनता है वो नीचे बैठता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मम्मा को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और तुम तीनों को भी। जाओ, मुझे ही नहीं और मेरे भाइयों को नहीं, हमारी एक और बहन है शाओ शीदी, आपको उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। वांग जी, हाँ बिल्कुल करूँगा, अब तुम लोग अकेले नहीं हो। और तीसरा,
मेरे स्कूल में एक मोटा लड़का है जो हमेशा मुझे कहता है कि मेरे पास मेरे पापा नहीं है, तो आपको मेरे साथ चलना है स्कूल में। वांग जी, तो तुम शो ऑफ करना चाहते हो? अभी कोई कह रहा था मुझे नहीं चाहिए पापा। शाओ, और मैंने कहा ना मैं आपको मानूंगा। शाओ रोने लगता है और वांग जी उसे हक कर लेता है। तो फिर मन में कहता है ये कितना प्यारा है। शाओ कह रहा था डैडी मुझे माफ कर दो पहले के लिए। वांग जी स्माइल करता है और कहता है तुम सबसे सेंसिबल बच्चे हो इन तीनों में। और वांग जी उसे गोद में उठाकर लेकर जाता है। विंग देखकर शॉक था, ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ शाओ इतना पॉजेसिव है उसे लेकर, वो वांग जी की गोद में आ रहा है, जिसे वो अभी अपना डैड मानने तक को तैयार नहीं था। वांग जी कहते हैं लंजा में जरूर कुछ बात है, मेरे बच्चे को भी अपने जाल में फंसा लिया मेरी तरह। वो तीनों साथ बैठे थे और वांग जी भी आता है। विंग और वो पांचों मिलकर टीवी देख रहे थे। तभी शाओ जी कहती है मम्मा आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमें बाहर ले जाएंगे घुमाने। विंग जानता हूँ आज इसीलिए तैयार होके आया हूँ, हम चलेंगे। लंजा तुम फ्री हो ना? अगर कोई काम है तो मैं ले जाता हूँ। वांग जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, हम चल रहे हैं। मैं कार निकालता हूँ, तुम सब लोग आ जाओ। विंग कहता है आंट आज खाना मत बनाना, हम बाहर खा के आएंगे सारे। आंट ठीक है, मैं जाती हूँ फिर। विंग ठीक है आप चले जाइए। अब बच्चे और विंग बाहर आते हैं। विंग बच्चों के लिए कार का गेट खोलता है और वांग जी जल्दी से सीट से उतर के आता है और वो विंग के लिए दरवाजा खोलता है। विंग को अच्छा लगता है। वो पांचों गाड़ी में बैठते हैं और बच्चे कहते हैं ये चलो। विंग कहता है कहाँ जाना है बच्चों फिर तुम्हें? पार्क चलें? शाओ कहता है पार्क पिकनिक मनाने थोड़ी जा रहे हैं। वांग जी तो अम्यूजमेंट पार्क। तभी शाओ कहता है ये डैडी आप अमेजिंग हो, आपको सब पता है कि हमें कहाँ जाना है। मम्मा तो बस हमें बोरिंग सी जगह ले जाती। विंग जब ये सुनता है वो पीछे घूम कर देखता है और कहता है शाओ शाओ मम्मा मैंने मजाक किया था। बातचीत स्माइल कर रहा था अपने बच्चों को, बीवी को ऐसे लड़ते हुए देखकर, उसे अच्छा लग रहा था। और जैसे ही पहुंचते हैं वांग जी हम पहुंच गए। बच्चे कहते हैं मम्मा जल्दी उतारो हमें। वांग जी रुको। वांग जी जल्दी उतरता है और वो विंग के लिए गेट खोलता है और बच्चों के लिए विंग वांग जी और बच्चे वो अम्यूजमेंट पार्क के सामने थे। वांग जी ने थोड़ा खुद को हाइड कर लिया था। विंग कहते लंजा ये क्या कर रहे हो? वांग जी अगर मैं ऐसे आया बिना मास्क के तो यहाँ पे हमारे लिए भीड़ लग जाएगी, आप सब एंजॉय नहीं कर पाओगे, मुझे छोड़ दो ऐसे ही, मैं कार लगा के रहता हूँ, आप बच्चों का ध्यान रखो। विंग ठीक है आप जाइए लंजा। अब विंग और वांग जी वो अंदर जाते हैं बच्चों को लेकर। जुन वांग जी की गोद में था। शाओ जी और श्याओ वो आगे चल रहे थे और विंग वांग जी के बगल में चल रहा था। वो लोग आसपास चीजें देख रहे थे, कहीं पे कुछ था कहीं पे कुछ। शाओ जी कहते हैं मम्मा आइसक्रीम। वे जुन भी कहता है मम्मा मुझे भी खानी है, मुझे वैनिला वाली चाहिए। वांग जी हाँ चलो दिलाता हूँ। वांग जी सब चीज के लिए पे कर रहा था जो भी बच्चों को चाहिए था। विंग मना कर रहा था क्या कर रहे हो लंचा, इन्हें सब कुछ मत दिलाओ, इनकी आदत बिगड़ जाएगी। वांग जी वाइफी कभी कभी तो बेचारे बाहर आते हैं, लेने दो। विंग उठाएगा कौन? वांग जी मैं उठा लूंगा। वो जा रहे थे, विंग को एक गेम दिखता है, उसका शॉपकीपर कह रहा था प्लीज इधर आइए ना, जो भी इन सब बलून्स को एक बार में फोड़ देगा उसे वो मिलेगा, वो सबसे बड़ा वाला टॉय। शाओजी तुरंत जाती है और वो रिक्वेस्ट करती है मम्मा पापा प्लीज मुझे वो चाहिए। शाओ हाँ ये फिर शुरू हो गई, पर जब शाओ देखता है उसमें शूटिंग करनी थी। शाओ कहता है मम्मा आप तो ये जीत सकते हो आराम से। शॉपकीपर कहता है नहीं जीत सकते क्योंकि इसे जोड़े में खेलना है, हाफ जो येलो वाले हैं और रेड वाले हैं वो दोनों पार्टनर्स को साथ में फोड़ने होंगे और अगर एक पार्टनर ने एक भी मिस किया तो वो नहीं मिलेगा। शॉपकीपर की बैंड बजने वाले दो दो कमांडो साथ में खड़े हैं, शूटिंग तो छोड़ो बम के गोले तक उड़ाए उन्होंने। वांग जी मन में स्माइल कर रहा था और वहीं विंग वो कह रहा था मैं तो कर लूंगा पर इनका क्या। विंग कहता है शाओ जी कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, चलो अभी। जी कहती है पर मम्मा आप कर सकते हो। वांग जी समझ गया था कि विंग उसकी वजह से नहीं कर रहा। वांग जी कहता है मैं तैयार हूँ वाइफी, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं हमारी बच्ची के लिए। विंग आप कर पाएंगे? विंग मैंने क्या कहा था याद करो, मैंने मिलिट्री सर्विस दी थी तो ट्रेनिंग की है। वांग जी सिर्फ ट्रेनिंग की है या कहो पूरा प्रोफेशनल हो इसमें? बेचारा शॉपकीपर तो गया आज कंगाल हो जाएगा।
दो दो कमांडो वो भी राइफल उठा के चलाएंगे, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है ये। वांग जी और विंग उठाते हैं दोनों गन्स को। विंग कहता है तैयार? वांग जी हाँ तैयार, 3 की गिनती पे। वो शॉपकीपर शॉकिंगली देख रहा था क्योंकि विंग और वांग जी वो लाइन से सारे बलून्स को फोड़ रहे थे एक एक कर, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली जो चल रहा है जैसे उनका डेली का काम हो। विंग तो एक ही हाथ से कर रहा था और वांग जी भी शॉपकीपर अपने बाल नोच रहा था, नाखूनों को चबा रहा था और कह रहा था आज तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, किन के हाथों फंस गया। और देखते ही देखते 15 मिनट में विंग और वांग जी पूरी दीवार खाली कर देते हैं। सारे बलून्स को फोड़ चुके थे वो शॉपकीपर एक के बाद एक टेडी बियर टॉयज जो भी थे उसकी दुकान पे देता जा रहा था बच्चों को। अब बच्चों से संभल नहीं रहे थे और जैसे ही खत्म होता है विंग और वांग जी ताली मारते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया किया तुमने। वांग जी कहता है बहुत बढ़िया वाइफी। शॉपकीपर बढ़िया, मैं तो लुट गया, मैं कंगाल हो गया इनकी वजह से, कहाँ से आए ये दोनों। शाओ जी इतना खुश होती है, वो दोनों को हक करके कहती है मम्मा पापा आप तो ऑसम हो। जुन भी हक कर रहा था और शाओ भी। वो दोनों नीचे बैठे और कहते तुम तीनों को पसंद आया? वो तीनों नॉड करते अपनी गर्दन को हाँ में। बेचारा शॉपकीपर गलत फंस गया, वो शॉप बंद करके जा रहा था तभी उसके पास उसके बच्चे आते हैं जिन्हें देख विंग को बुरा लगता है। तो वो क्या करता है, उसके पर्स में जितने भी पैसे थे वो सब निकालता है और उस शॉपकीपर को दे देता है और कहता है ये लो। शॉपकीपर कहता है नहीं, मैंने आपके साथ चैलेंज किया था, आप जीत गए, आप रखिए कोई बात नहीं। विंग रख लीजिए, इन्हें कुछ खिलाना भी तो होगा। और मैं बता दूं मैं एक कमांडो हूँ तो मेरे लिए वो नॉर्मल था जो भी मैंने किया। वांग जी स्माइल करता है, विंग आता है और कहता है चलो बच्चों। अब वो लोग जा रहे थे तभी विंग को कुछ दिखता है। शाओ जी कहती है मम्मा आपको वो पसंद आया ना? विंग नहीं चलो। शाओ जी वांग जी की गोद में थी, वो लोग जा रहे थे आगे। फिर शाओ जी कहते हैं पापा मम्मा को जो चीजें पसंद आती है ना वो कभी लेती नहीं अपने लिए, अगर हमें पसंद आए वो तुरंत ले लेती हैं पर अपनी चीजों को नहीं लेती। आपको पता है क्यों? टीनेज में बहुत सारी चीजें पसंद थी पर वो कभी खरीदती नहीं थी ताकि वो हमारे लिए लेकर आ पाए, चॉकलेट्स या जो भी हमें चाहिए। वो बहुत दूर तक रनिंग करते हुए आते थे हमें पढ़ाने के लिए कि उनके पास पैसे तो होते थे किराए के पर वो देते नहीं थे ताकि उनसे हमारे लिए कुछ खरीद पाए। इतनी दूर तक वो दौड़ कर आते थे, जो पैसे होते थे किराए के उनसे हमारे लिए चॉकलेट्स लाते थे। पहले वो खरीद नहीं पाते थे और अब वो खरीदना नहीं चाहते जानबूझ के। वांग जी कहता है शाओ जी मम्मा के पास जाओ। वांग जी तुरंत दौड़ता हुआ जाता है और विंग को जो दिखा था वो खरीद लेता है और कहता है कितने हो गए, और पे करके जल्दी से आता है अपनी जेब में रख लेता है। और अब वो आगे जा रहे थे। वांग जी कहता है चलो अब बताओ बच्चों क्या करना है। वो कहते हैं कॉटन कैंडी, हम सबको कॉटन कैंडी खानी है। वो लोग कॉटन कैंडी लेते हैं, वांग जी सबके लिए के खरीदता है पर देखता है कि विंग अपनी शाओ जी को दे देता है क्योंकि शाओ जी उससे मांग रही थी। तो वांग जी अपनी लेता है और विंग को दे देता है, कहता है इसमें से खा लो। वांग जी जब ये करता है विंग नहीं मैं ठीक हूँ लंजा, मुझे नहीं खानी। वांग जी अच्छा झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से सब पता चलता है वाइफी, और खासकर मुझसे। विंग मैं सच में नहीं छुपा सकता तुमसे लंजा, ठीक है हम आधी आधी खा लेते हैं। वांग जी ये सुनता है उसका दिमाग चलता है थोड़ा, वो एक तरफ से खा रहा तो वांग जी उसके पास जाकर वो खाने लगता है। विंग लंचा क्या कर रहे हो? वांग जी तुम्हें तो कहा था आधा आधा खाएंगे। विंग तो मैं आपके लिए आधा छोड़ देता ना। वांग जी तो मैं क्या तब तक इंतजार करूं, देखना हमारे बच्चे खा रहे हैं, मुझे भी तो खाना है। विंग तो आप खा लीजिए पहले। वांग जी तुम नहीं खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बच्चे भी कहते हैं हाँ मम्मा खाओ ना। विंग को समझ नहीं आता पर वो खा लेता है। फिर विंग सिचुएशन में फंस चुका था और वांग जी वो स्माइल कर रहा था। वो सब खाते हैं और वो सब आगे जाए थे तभी शाओ जी कहती है पापा, और शाओ चिल्लाता है पापा हमें रोलर कोस्टर राइड पे जाना है। विंग ठीक है चलो। जुन कहता है मम्मा मुझे डर लग रहा है डैडी। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ठीक है तुम मेरे और मम्मा के साथ बैठना। शाओ जुन तुम अकेले बैठ जाओगे ना? शाओ कहता है हाँ। शाओ जी भी कहते हैं हाँ हम बैठ जाएंगे। वो लोग बैठते हैं। अब शाओ जी डर रही थी तो वो देखती है शाओ ने उसे पकड़ लिया। शाओ जी कहती है शुक्रिया गगा। शाओ स्माइल करता है उसकी तरफ और विंग भी स्माइल करता है क्योंकि वो जानता था शाओ जल्दी से लड़ता नहीं है शाओ जी से, वो उससे प्यार करता है बिल्कुल अपनी बहन की तरह, पर शाओ जी उससे लड़ती रहती है। शाओ उसका ध्यान भी रखता है जो शाओ जी को नजर नहीं आता। तो वांग जी देख रहा था विंग को, वो कहता है क्या देख रहे हो वाइफी? विंग
शाओ जी और शाओ वो दोनों लड़ते ही इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, पर दिखाते नहीं है। जुन वो टाइटली पकड़ लेता और कहता मम्मा मुझे डर लग रहा है, डैडी मुझे डर लग रहा है। वांग जी मैंने पकड़ रखा है बेबी, डरो मत। विंग और वांग जी ने शाओ को जुन को पकड़ा हुआ था। एक हाथ से दोनों ने शाओ जी और शाओ के ऊपर रखा हुआ था। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचने वाले थे, शाओ जी तेज चिल्लाती है और शाओ चुप हो जा, कान में दर्द कर दिया तूने बगल में बैठ के, चिल्लाए जा रही है। शाओ जी कहती है काका आप सच में बुरे हो, थोड़ी देर पहले लगा था आप अच्छे हो। असल में शाओ उसका ध्यान हटा रहा था डर पे से। वांग जी समझ गया था। वांग जी कहता है तुम बहुत अच्छे भाई हो। तभी शाओ जी कहते हैं कहाँ से अच्छा है, ये मुझ पे चिल्ला रहा था। वांग जी वो तुम्हारा ध्यान भटका रहा था डर से, समझ में आया। शाओ कहता है डैडी आपने क्यों बताया इस पागल को। विंग स्माइल करता है। शाओ जी कहती है किसे कहा तुमने पागल, तुम पागल। शाओ मैं पागल, हाँ वो तो तुम्हारे दिमाग से पता चलता है तुम कितनी पागल हो। विंग और तुम दोनों फिर शुरू हो गए लड़ना। वांग जी देखता है विंग का गुस्सा, और विंग जब अपनी मुट्ठी क्लेंच करता है तो दोनों चुप हो जाते हैं। दोनों वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी माँ की चलेगी घर में। दोनों मुंह झुका कर बैठ जाते हैं। अब रोलर कोस्टर राइड खत्म होती है, वो उतरते हैं। शाओ वो टाइटली विंग को हग कर लेता और कहता मम्मा मैं नहीं बैठूंगा इस पे कभी दोबारा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी कहता है वाइफी मुझे दे दो। और शाओ कहता है डैडी भूख लगी बहुत तेज। विंग कहता है हाँ लंच का टाइम हो चुका है, इन्हें भूख तो लगी होगी, ले चलते हैं। वांग जी हाँ चलो। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो वहाँ पर बैठे हुए थे। वांग जी ऑर्डर लेकर आता है, उनके सामने रखता है तो जो उन्होंने मंगाया था। अब वो लोग खा रहे थे। विंग जुन का मुंह साफ करता है खिला के। वांग जी विंग को खिला रहा था क्योंकि विंग जुन को खिला रहा था। वांग जी देखते हैं विंग के कॉर्नर्स में लग गया है तो वो साफ करता है और खुद खा लेता है, जिस पर अभी विंग का ध्यान नहीं था। और वांग जी अब वो अपनी पूरी फैमिली को देख रहा था, उसे अच्छा लग रहा था और वो कहता है मन में ये क्या, एक के साथ 3 फ्री। जुन कहता है मम्मा पापा कहाँ खोए हैं। विंग क्या मतलब, देखो ना वो खुद नहीं खा रहे, बस आपको खिलाए जा रहे हैं और वो बस आपको देख रहे हैं। विंग क्या, और विंग तुरंत घूमता है। वांग जी तुरंत सामने देखने लगता है। जुन क्या कह रहे हो, वो तो खा तो रहे हैं। वांग जी बस उसके हाथ में था, विंग को लगा वो खा रहा है और उसने वो विंग के लिए ही निकाला था फिर से। तब विंग देखता है फिर से वांग जी उसके पास लाया तो विंग लंजा तुम खा नहीं रहे थे, मुझे लगा वो तुम्हारे लिए, चलो खाओ। तो जुन वांग जी के सामने विंग का हाथ कर देता है जो विंग जुन को खिलाने वाला था। जुन कहता है पापा आप खाओ ना। मम्मा आप खिलाओ, मैं भी खाऊंगा, पापा को खिलाओ। कि क्या मैं। जुन हाँ पापा भी तो खिला रहे ना आपको, आप भी खिलाओ पापा को। विंग कहता है ये लो लंजा खाओ। वह जुन के लिए ऐसा कर रहा था। वांग जी जैसे ही विंग का हाथ पकड़ता है खाने के लिए, विंग की आंखें बड़ी हो जाती है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो बस अपने हाथ को देख रहा था जहाँ पर वांग जी ने पकड़ा था। वो देख रहा था धीरे धीरे उसका हाथ वांग जी की तरफ जा रहा था। सब लोग गायब हो चुके थे, बस विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे में खो गए थे। विंग की आंखें अब वांग जी के लिप्स पे पड़ती हैं। विंग गल्प करता है और जैसे ही उसकी उंगलियां वांग जी के लिप्स पे टच होती हैं, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक करंट सा दौड़ा हो, उसकी बॉडी एकदम से शिवर करती है। अब जुन कहता है मम्मा क्या हुआ। अब विंग का ध्यान टूटता है, वो आंखें खोलता है और जुन को देखता है, बच्चों को देखता है। वो तुरंत वांग जी से हाथ छुड़ाता है और वांग जी उसने पहली बार विंग को टच किया था, विंग की फिंगर्स को अपने लिप्स से। उसकी धड़कनें इतनी तेज बढ़ चुकी थी जैसे बाहर आ जाएंगी। वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है और वो गहरी सांसें ले रहा था, थोड़ी थोड़ी पानी उठाता है और पानी पीता है। विंग भी पानी उठाता है, पानी पीता है। और जुन कह रहा था मम्मा आपको क्या हुआ। विंग की क्या 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 मतलब बेटा क्या हुआ। जुन आपको कुछ हुआ है, आप अभी शिवर किए थे, आपको ठंड लग रही है, ये लो आप मेरा कोट पहन लो। विंग स्माइल करता है और कहता है पर ये तो मुझे आएगा ही नहीं। तो वांग जी तुरंत अपना उतारता है और विंग को उड़ाकर कहता है तुम्हें ठंड लग रही है। विंग अब वो क्या बताए, उसे ठंड नहीं लग रही है, तुम्हारे टच की वजह से हुआ है। वांग जी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ मीठे में। वांग जी वो चाह रहा था और इतना ज्यादा
खुश हो चुका था कि उसे संभलना ही नहीं जा रहा था, वो टेबल से टकरा जाता है। वांगजी मैं ठीक हूँ, मन में मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है जैसे बाहर आ जाएगा, मैं अपने होश में नहीं हूँ। वही विंग वो भी अपने होश में नहीं था, वो भी वांगजी के जाते ही गहरी सांसें लेता है। बेबी मैं ठीक हूँ, चलो खाओ इसे। वो गल्प कर रहा था। वो जब याद करता है वांगजी के लिप्स को कैसे उसकी उंगलियों ने टच किया था, वो गल्प कर रहा था। अब वो लोग डेजर्ट खाते हैं। विंग कहता है चलो अब चलते हैं। बच्चे कहते हैं नहीं मम्मा अभी हमें घूमना, हमने पूरा नहीं घूमा। विंग अभी भी घूमना है, ठीक है चलो। अब वो लोग पूरा घूमते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। विंग कहता है तुमने तो आज मुझे इतना घुमाया, मजा ही आ गया, ऐसे बाहर आना चाहिए। बच्चे कहते हैं हाँ आप ही नहीं सुनते थे, थैंक गॉड हमारे पास पापा हैं अब। वांगजी स्माइल करता है क्योंकि विंग को अच्छा लगा था और उसके बच्चों को। वांगजी कहता है अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो मैं वहाँ भी ले जाऊंगा। विंग कहता है लंजा कार कहाँ है, मैं लेके आता हूँ। वांगजी कहता है नहीं जुन को पकड़ो मैं ले आता हूँ। और विंग सारा सामान कहता है कहाँ है। वांगजी वो मैंने गाड़ी में रख दिया था, मैं अभी आता हूँ। अब वांगजी गाड़ी लेकर आता है, वो बाहर आता है, गेट खोलता है, बच्चे अंदर जाते हैं। वांगजी विंग के लिए कार का गेट खोलता है, वो बच्चे अंदर जाते हैं। विंग बैठता है, वांगजी विंग के लिए गेट खोलता है। अब विंग बैठता है। अब वांगजी ड्राइविंग कर रहा था तो वो देखता है सब सो गए थे कार में। वांगजी विंग को देख रहा था, वो विंग के हाथ पे हाथ रखता है और उसके हाथ को अपने थंब से रब कर रहा था। अब वो लोग घर पहुंचते हैं। वांगजी शाओजी को उठाता है, वो अंदर ले जा रहा था, तभी आंट आती हैं और वो कहती हैं आप लोग आ गए। वांगजी हाँ अब जुन को ले आइए, मैं शाओजी को ले जाता हूँ। आंट जुन को लाती हैं, वांगजी दोबारा जाता है और शाओ को लाता है। वो उन तीनों को सुलाता है, ब्लैंकेट से कवर करता है, उनके फोरहेड पे किस करके वो चला जाता है आंट को सारे गिफ्ट्स देके। अब वांगजी ड्राइव करता है और विंग को घर ले जाता है। वो गैराज में गाड़ी लगाता है। अब वो सीट बेल्ट खोलकर उधर आता है, वो विंग की सीट बेल्ट खोलता है, विंग को कैरी करता है और की से गाड़ी को लॉक कर देता है और विंग को कैरी कर उसके रूम में ले जाता है। विंग को लिटाता है प्यार से और अंदर जाके गीली टॉवल लाता है, विंग का फेस साफ करता है, उससे नेक पे भी साफ करता है। एक बटन खोल के उनके हाथों को पोंछता है, फिर उसके जूते खोलता है, बेल्ट को खोलता है और ब्लेजर को भी निकाल देता है ताकि विंग कंफर्टेबली सो पाए। वांगजी उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, उसके फोरहेड पे किस करके कहता है वाइफी शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे 3 बच्चे देने के लिए। अरे 3 कहाँ, अभी शाओशी भी तो बाकी है, पता नहीं मैं उससे कब मिलूंगा, कैसी दिखती होगी, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। जो भी हो बच्चे बहुत प्यारे थे मेरे। हाँ वो शाओ थोड़ा बड़ों की तरह बिहेव करता है पर आखिर है तो बच्चा ही। कैसे मेरे पास आ गया था, मुझे अभी तक हंसी आ रही है, रोने लग गया था मुझे गले लगा के। शुक्रिया वाइफी इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। वांगजी विंग के बालों को पीछे करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है। वांगजी वो विंग को थोड़ी देर तक निहारता है वैसे ही बेड पे लेटे देखकर, कहता है अगर मैं अभी नहीं गया ना तो जा ही नहीं पाऊंगा। वो जा ही रहा था तभी उसके पॉकेट में उसका हाथ जाता है, उसे याद आता है उसने विंग के लिए खरीदा था। वो एक ओल्ड वॉच थी जो विंग को पसंद आई थी, गोल्डन कलर की, तो विंग के लिए वांगजी ने खरीद ली थी। वांगजी उसे टेबल पे रख देता है, वो जा ही रहा था पर वो वापस आता है, विंग के होठों पे हाथ रखता है और किस करके कहता है काश मैं जल्दी तुम्हें टेस्ट कर पाऊँ। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ, मेरे डिजायर्स ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वाइफी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, इतना कि अब मैं पागल होने लगा हूँ। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए किसी के लिए, पर ना जाने क्यों तुम्हारे सामने मेरी आंखों में से आंसू रुकते ही नहीं है, अपने आप बहने लगते हैं। कोई यकीन करेगा कि उनका कैप्टन रो भी सकता है? शायद नहीं। वाइफी बस एक तुम हो जिसने आज तक मुझे रोते हुए देखा है। आज मुझे बहुत मजा आया, लंचा कितना अच्छा है, विंग नींद में कह रहा था। वांगजी स्माइल करता है, वांगजी पास जाकर सुनता है, विंग घूम जाता है और एकदम से उनके बीच डिस्टेंस कम हो जाता है। वांगजी की हार्ट बीट बढ़ गई थी क्योंकि विंग के लिप्स वांगजी के लिप्स से टच हो गए थे। वांगजी जो विंग के वार्म लिप्स की फीलिंग को महसूस करता है, उसके स्टमक में बटरफ्लाइज आ जाती हैं, एक अलग ही टिंगल होती है उसके शरीर में। वो
वो तुरंत पीछे हटता है और कहता है नहीं मुझे जाना चाहिए। भांग जी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उसका बुरा हाल हो गया था, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो अपने आप को हवा कर रहा था और कह रहा था हाँ अगर मैं थोड़ी देर और रुकता तो पता नहीं मैं क्या कर देता। अच्छा वो मैं बाहर आ गया। भांग जी जल्दी से जाता है और ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है खुद को शांत करने के लिए। तब वो नहाकर आता है और सो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा लेती हूँ मैं आप लोगों से।